नमस्ते डियर कैडेट्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सो आज अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं स्फेयर, वो भी 3D का स्फेयर, है ना। तो 3D के स्फेयर को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि अपना ये सेशन जो है डेडिकेटेड है हमारे एनडीए एग्ज़ाम 2026 के लिए। तो इस एग्ज़ाम के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कंसेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे, एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल भी देखेंगे और ये हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो इस फेयर की हमारे पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो इस फेयर पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं या तो इस फेयर को प्लेन या लाइन के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछता है। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर हमारे पास फेयर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो वो सारे क्वेश्चन टैकल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस फेयर में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो 3D का स्फीयर होता है वो 2D के सर्किल के साथ मैच करता है। 2D का सर्किल ऑफ 2D, ठीक है, सर्किल ऑफ 2D। 2D की सर्किल में जितने फॉर्मूलेज हैं डियर कैडेट्स, 2D में सर्किल के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सब के सब स्फीयर में 3D के लिए इंपोर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है और हम इनको कंपैरेटिव स्टडी करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो स्फीयर का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का जनरल इक्वेशन क्या होता है 3D में। सो डियर कैडेट्स, स्फीयर का जो जनरल इक्वेशन होता है 3D में वो होता है, पहला हम बात करेंगे देखो, पहली चीज तो हमने आपको सर्किल में क्या बताया था। सर्किल में हमने आपको बताया था कि अगर किसी सर्किल की जनरल इक्वेशन दिया है तो उस सर्किल के सारे पैरामीटर्स कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, 4 पैरामीटर्स फाइंड आउट करना हमने बताया था। जैसे सर्किल की इक्वेशन है, मान लीजिए ये जनरल इक्वेशन है सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये सर्किल की जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे एफ, जी और सी ये सब कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। अब इस सर्किल में हमने 4 फॉर्मूलेज आपको डिस्कस किए थे। पहला फॉर्मूला था सेंटर। इस सर्किल का सेंटर क्या होगा? सो डियर कैडेट, इस सर्किल का सेंटर जो होगा वो होगा x के कोफिशिएंट्स को हाफ करके साइन चेंज करना है और y के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करना, ये सेंटर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ इसका रेडियस क्या होगा डियर कैडेट, सो इसका रेडियस r हमने आपको बताया था कि x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट्स के हाफ का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म अंडर रूट में, ये इसकी रेडियस कहलाती है, ठीक है डियर कैडेट्स, ये इसकी रेडियस कहलाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका x इंटरसेप्ट कितना होगा डियर कैडेट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका जो है x इंटरसेप्ट कितना होगा, ठीक है, x इंटरसेप्ट कितना होगा, तो इसका जो x इंटरसेप्ट होता है वो होता है 2 अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, ये इसका कहलाता है x इंटरसेप्ट। ऐसे डियर कैडेट, अगर मैं आपसे कहूँ इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, सो इसका जो y इंटरसेप्ट होगा y ट्वाइस ऑफ y के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म अंडर रूट में। तो ये इसके आपके ये 4 फॉर्मूलेज हो गए। ये चारों फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए सर्किल में। अब ये अगर फॉर्मूलेज पता है तो इस स्फीयर के भी ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद हो जाएंगे हैंड टू हैंड। कैसे? देखिए, जैसे सर्किल की जनरल इक्वेशन ये आपने पढ़ी थी, तो वैसे स्फीयर की जो जनरल इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है। कैसे होती है स्फीयर की जनरल इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब यहाँ जेड स्क्वायर आ जाता है एक्स्ट्रा, प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz, है ना, प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। डियर कैडेट, ये आपकी स्फीयर की जनरल इक्वेशन कहलाती है। अब इस जनरल इक्वेशन में सबसे पहले आप समझिए सेंटर क्या होता है। तो सबसे पहले इसका जो सेंटर होता है डियर कैडेट्स वो होता है, बिल्कुल सेम लॉजिक है, x के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करिए, y के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करिए और z के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करिए, ये इसका सेंटर हो गया। ऐसे डियर कैडेट, अगर आपसे कहा जाए इसकी रेडियस क्या होती है, रेडियस, सो इसकी रेडियस होगी वो r इक्वल्स टू होती है x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करिए माइनस कांस्टेंट टर्म करिए, अंडर रूट लीजिए, ट्वाइस कर दीजिए, ये इसकी रेडियस होती है। ये इसकी रेडियस नहीं होती है, रेडियस होती है x के कोफिशिएंट्स के हाफ का स्क्वायर, बिल्कुल वही लॉजिक फॉलो करिए, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म अंडर रूट में, ये इसकी रेडियस होती है। देखो ऐसे फॉर्मूला है, जैसे उसका फॉर्मूला वैसे ही इसका भी फॉर्मूला है। सेंटर हो गया, रेडियस हो गया। अब हम बात करेंगे इस स्फीयर की एक्स इंटरसेप्ट की।
सो डियर कैडेट्स का जो एक्स इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है? सो एक्स इंटरसेप्ट होता है इसके एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करिए माइनस कॉन्स्टेंटम करिए, अंडर रूट ले लीजिए और इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे डियर कैडेट्स अगर मैं कहूँ इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, सो इसका वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा वाई के कोफिशिएंट के हाफ करिए, हाफ का स्क्वायर करिए माइनस कॉन्स्टेंटम करिए, अंडर रूट लीजिए और ट्वाइस कर दीजिए। ये इसका हो गया वाई इंटरसेप्ट। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ इसका जेड इंटरसेप्ट क्या होता है, सो जेड इंटरसेप्ट के लिए जेड के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करिए माइनस कॉन्स्टेंटम अंडर रूट में ट्वाइस करके। सो डियर कैडेट्स इस तरीके से आप स्फेयर के सारे पैरामीटर्स ऑब्टेन करते हो, स्फेयर का सेंटर, स्फेयर का रेडियस, स्फेयर का एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट। ये सारे के सारे फॉर्मूलेज लगने के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है डियर कैडेट्स, तो आइए वो कंडीशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये सर्किल के सारे फॉर्मूलेज लगने के लिए जो हमने आपको कंडीशन बता रखी है वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू +1। डियर कैडेट्स ये कंडीशन है इस फॉर्मूले को लगने के लिए। क्या कंडीशन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू +1 होना चाहिए, तभी ये सारे फॉर्मूलेज आपके काम करेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी स्फेयर के सारे फॉर्मूलेज जो हमने आपको बताए हैं टोटल 5 फॉर्मूलाज, ये तभी काम करेंगे जबकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू +1। जब ये कंडीशन होल्ड करेगी डियर कैडेट्स तभी ये केवल तभी ये 5 फॉर्मूलाज स्फेयर के यूज़ किए जा सकते हैं। अब हम लोग हैंड टू हैंड इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हमें स्फेयर के ये सारे पैरामीटर्स ऑब्टेन करने हों। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ओके, ठीक है डियर। सो जैसे इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए ऐसे बनाता हूँ। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132। ठीक है डियर किड्स, क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132। इसमें आपको दिया क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर पूछ रहा है क्या होगा। आपको स्फीयर की इक्वेशन दिया होगा। क्या इक्वेशन दिया हुआ डियर किड्स? आपको इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब इक्वल्स टू आपको दिया हुआ x प्लस 2y प्लस 3z। ये स्फीयर की जो इक्वेशन दिया हुआ इसका फिलहाल इसमें रेडियस पूछ रहा है, लेकिन हम इसके सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे। डियर कैडेट्स ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी के राइट हैंड साइड हमेशा 0 होना चाहिए। तो इस राइट वाले को सबको लेफ्ट साइड ले जाइए। इसको हम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे लिख लिया गया। ठीक है, सारा राइट वाले को लेफ्ट ले लिया। अब डियर कैडेट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जरा बताओ कि इसका सेंटर क्या होगा, तो कुछ भी पता करने से पहले, इस स्फीयर का कुछ भी पता करने से पहले, कुछ भी मतलब सेंटर हुआ, रेडियस हुआ, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड, कुछ भी पता करने से पहले डियर कैडेट्स पहले आपको ये इंश्योर करना है कि इस पर्टिकुलर स्फीयर की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कोएफिशिएंट +1 है कि नहीं है। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसमें क्लियरली आप देख लीजिए, इसमें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को +1 है, इसलिए अब आप इसका सब कुछ पता कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले इसका सेंटर निकालते हैं। सो इसका सेंटर क्या हो जाएगा डियर कैडेट्स? इसका सेंटर हो जाएगा एक्स के कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करना है, वाई के कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करना है, जेड के कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करना है। जेड का कोएफिशिएंट -3 है, उसको हाफ करेंगे तो -3/2 हो जाएगा और साइन चेंज करेंगे तो +3/2 हो जाएगा। ये सेंटर हो गया। वाई का कोएफिशिएंट -2 है, -2 को हाफ करेंगे तो -1 हो जाएगा और उसके साइन को बदलेंगे तो +1 हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स का कोएफिशिएंट -1 है, उसको हाफ करेंगे तो -1/2 हो जाएगा और साइन चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये सेंटर हो गया। रेडियस देखिए कैसे निकालेंगे डियर कैडेट्स। सो रेडियस निकालने के लिए क्या करना है, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर करना है, प्लस वाई कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करना है, प्लस जेड कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर करना है, माइनस कांस्टेंट टर्म तो 0 ही है, ये हो गया।
ये इसका रेडियस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/4 हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा 7, √7/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? √7/2 हो जाएगा, √7/2 हो जाएगा। सो डियर ये इसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ भाई इसका मुझे एक्स इंटरसेप्ट भी बताओ क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ इसका एक्स इंटरसेप्ट बताओ, तो डियर इसका एक्स इंटरसेप्ट बताने के लिए एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करिए माइनस कांस्टेंट ऑफ अंडर रूट में ट्वाइस करके, कितना हो जाएगा? 2 × 1/2 दैट इज 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ इसका मुझे वाई इंटरसेप्ट बताइए, सो डियर वाई इंटरसेप्ट बताने के लिए वाई के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करिए माइनस कांस्टेंट ऑफ अंडर रूट में ट्वाइस करके, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ इसका जेड इंटरसेप्ट बताइए, जेड इंटरसेप्ट, सो जेड इंटरसेप्ट बताने के लिए इसके जेड के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करना है माइनस कांस्टेंट ऑफ अंडर रूट में ट्वाइस करके, कितना आ जाएगा डियर? 2 × 3/2 दैट इज 3 आ जाएगा। सो इस तरीके से आपने इसके सारे पैरामीटर्स को ऑब्टेन कर लिया। लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर था ये अपने प्रॉपर फॉर्म में था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिसमें स्फीयर प्रॉपर फॉर्म में नहीं होगा। जैसे कि सपोज करिए कि हमने एक स्फीयर की इक्वेशन ले लिया, 2x² + 2y² + 2z² माइनस 6x माइनस 3y + 4z इज इक्वल्स टू 0। सपोज करो डियर फ्रेंड्स ये एक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे -1 कर लीजिए या -2 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। सपोज करिए ये हमारे पास एक स्फीयर की इक्वेशन है। डियर फ्रेंड्स ये स्फीयर की इक्वेशन है और लेकिन ये इक्वेशन सही फॉर्म में नहीं है। सही फॉर्म में बनाने के लिए x² y² और z² कोएफिशिएंट +1 करना पड़ेगा और केवल तभी हम सारे फॉर्मूलेस भी अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 क्या करेंगे इसमें डियर फ्रेंड्स? हम डिवाइड बाई 2 करेंगे या डिवाइड बाई 2। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा? ये अपने सही फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो y² हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे z² हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -3x हो जाएगा। ये -3/2 हो जाएगा प्लस ये 2z हो जाएगा और ये -1/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, ऐसे हमने 2 से डिवाइड करके इसको सही फॉर्म में इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसमें आप देख सकते हैं x² y² z² कोएफिशिएंट +1 हो गया। अब हम इसके सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ अगर इसका सेंटर क्या होगा, सो डियर फ्रेंड्स सेंटर इसका हो जाएगा x के कोएफिशिएंट का हाफ करके साइन चेंज करिए, सो 3/2, y के कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करिए 3/4 और z के कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करिए -1। ये सेंटर हो गया। रेडियस कैसे निकालते हैं? सो रेडियस होता है x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, ठीक है, 1 और माइनस कांस्टेंट टर्म +1/2। ये इसका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ठीक है भाई, x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करना है तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। y कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करना है तो y कोएफिशिएंट का हाफ करेंगे 3/4 होगा और स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो जाएगा। प्लस z के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 2 का हाफ 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कांस्टेंट +1। इसको सिंप्लीफाई करना, जो भी आएगा रेडियस हो जाएगा। ऐसे डील कर मैं आपसे कहूँ एक्स इंटरसेप्ट बताओ इसका क्या होगा। एक्स इंटरसेप्ट के लिए एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करिए 9/4 माइनस कांस्टेंट टर्म करिए +1/2 अंडर रूट में ट्वाइस करके, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। ऐसे डियर कैडेट्स कुछ भी मतलब इसका वाई इंटरसेप्ट भी आप निकाल सकते हो, जेड इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो सिमिलरली। ठीक है, इसका वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? तो y के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करिए दैट इज 9/16 माइनस कांस्टेंट टर्म करिए, तो +1/2 अंडर रूट में ट्वाइस करिए। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ इसका जेड इंटरसेप्ट बताइए, सो जेड इंटरसेप्ट निकालने के लिए जेड के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म अंडर रूट में ट्वाइस करके, ये इस तरीके से सारे के सारे पैरामीटर्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अब हम वापस आते हैं डियर अपने कंसेप्ट में और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम जो है सर्किल की इक्वेशंस फाइंड आउट किए थे वहाँ पे 2D में। सो हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ सर्किल, हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इनकी कंपैरेटिव स्टडी किया जाएगा। सो सबसे पहले तो ये समझिए कि हमने जो
सर्किल की इक्वेशन पढ़ी थी, जनरल इक्वेशन, वो क्या थी? जनरल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, सॉरी पहला इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम किसी सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जबकि उसका सेंटर एंड रेडियस इज गिवन टू अस। सेंटर एंड रेडियस गिवन। डियर ग्रेड, अगर सेंटर दिया हुआ है एच के और रेडियस दिया हुआ है आर, तो हम उस सर्किल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम लोगों ने देखा था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट सर्किल। ऐसे मिलता जुलता यहाँ भी फॉर्मूला होता है। अगर किसी स्फीयर का हमें पता है, क्या पता है किसी स्फीयर का? अगर किसी स्फीयर के सेंटर और रेडियस पता है, ठीक है, सेंटर एंड रेडियस इज नोन टू अस। सेंटर मान लीजिए यू वी डब्ल्यू एंड रेडियस मान लीजिए आर इज गिवन, ठीक है, इज गिवन। अगर सेंटर और रेडियस आपको दिया हुआ तो स्फीयर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो x माइनस यू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी होल स्क्वायर प्लस z माइनस डब्ल्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखिए ये वो फॉर्मूला है स्फीयर की इक्वेशन को निकालने का, अगर आपको सेंटर और रेडियस पता है तो। दूसरा देखिए, दूसरा हमने आपको बताया था डियर ग्रेडर्स कि अगर किसी सर्किल के डायमीटर्स के एंड पॉइंट आपको पता है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, अगर किसी सर्किल के डायमीटर्स के एंड पॉइंट आपको पता है तो कैसे आप उसकी इक्वेशन निकालते हो, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर इज गिवन। जैसे ये सर्किल है और ये उसका डायमीटर है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट मान लो आपको x1 y1 और x2 y2 दिए हुए हैं। सो डियर, अगर मैं पूछूं इसका इक्वेशन क्या होगा सर्किल का, तो सीधा सा है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट सर्किल। बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता फॉर्मूला यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है डियर, अगर आपको एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर इज गिवन टू यू, ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर गिवन, डायमीटर्स ऑफ स्फीयर इज गिवन। अगर स्फीयर के डायमीटर्स का एंड पॉइंट्स दिया हुआ है, मान लीजिए स्फीयर है, चूँकि 2D में बन नहीं पाएगा लेकिन रफली देखते हैं, और इसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2। सो डियर गेट, क्या इसकी इक्वेशन बनेगी? इसकी इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट स्फीयर। ये उस स्फीयर का इक्वेशन होगा। देखो बिल्कुल मैच करता हुआ फॉर्मूला है, बस यहाँ पे z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 आ गया और यहाँ z कोऑर्डिनेट नहीं होता है 2D में, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। सो बिल्कुल मैच कर रहा है सारी चीज़ें। कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो हमारा दोनों ही प्रिपेयर हो जाएगा और लर्न करने में भी हमें आसानी रहेगी, याद करने में भी हमें आसानी रहेगी। अब देखिए अगला हमने यहाँ पे बताया था थर्ड, सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है डियर फ्रेंड्स, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर कोई सर्किल हमारी ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो उसका इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा? तो सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन में आपको दो में से एक सिचुएशन देगा, या तो आपको वो देगा सेंटर गिवन। देखो ऐसा सिचुएशन है, सर्किल हमारी ओरिजिन से पास कर रही थी, ठीक है, ये हमने आपको 2D में बता रखा है सर्किल में। तो आपको दो में से एक कंडीशन देता है, या तो आपको देता है सेंटर, या तो आपको सेंटर दिया रहेगा, और या तो आपको क्या दिया रहेगा, इंटरसेप्ट्स दिया रहेगा, इंटरसेप्ट्स। या तो आपको सेंटर देगा, सेंटर मीन्स होता है उस सर्किल का सेंटर भी देगा आपको, जैसे मान लीजिए एच के दे दिया सेंटर, और इंटरसेप्ट देगा तो मान लीजिए वो आपको एक्स इंटरसेप्ट दे दिया ए, और मान लीजिए वाई इंटरसेप्ट दे दिया उसने बी। तो डियर कैडेट्स कैसे इक्वेशन बनेगा दोनों केसेस में, देखिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे जो है इक्वेशन आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल्स टू 0। ये उस सर्किल की इक्वेशन बनेगी जो ओरिजिन से पास कर रही है और जिसका सेंटर आपको एच के दिया हुआ है, ठीक है। वैसे डियर यहाँ पे भी अगर आपकी सर्किल ओरिजिन से पास कर रही है, उसके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिए हैं, तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
सॉरी हाँ माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0, ये उस सर्किल की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे मैच करता हुआ फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए डियर किड्स। थर्ड में स्फीयर पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्फीयर पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर हमारा स्फीयर ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, तो ये सिचुएशन है। यहाँ पे 3 एक्सिस हो जाएंगे, आपको पता ही है, एक्स वाई और जेड, और स्फीयर हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, तो आपको दो में से एक सिचुएशन देगा, या तो आपको वो क्या देगा, या तो आपको देगा सेंटर देगा, या तो आपको वो सेंटर देगा, ठीक है, या तो आपको क्या देगा वो सेंटर, और या तो आपको क्या देगा इंटरसेप्ट, मीन्स एक्स इंटरसेप्ट दे दिया जाएगा आपको, एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी और जेड इंटरसेप्ट सी, जेड इंटरसेप्ट सी, या तो आपको इंटरसेप्ट देगा या सेंटर देगा। सेंटर मान लीजिए आपको यू वी डब्ल्यू दे दिया और इंटरसेप्ट इस तरीके से देगा, तो देखो कैसे इक्वेशन बनेगा, बिल्कुल सेम इक्वेशन बनने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको उसने सेंटर दे दिया है तो इक्वेशन बनेगा इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ux माइनस 2vy माइनस 2wz इक्वल्स टू 0। ये उस सर्किल का इक्वेशन होगा। कब? जब आपको सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन हो और सेंटर गिवन हो यू डब्ल्यू, तो उस स्फीयर का इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ux माइनस 2vy माइनस 2wz इक्वल्स टू 0। वहीं अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जेड इंटरसेप्ट देगा तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपकी बनेगी अगर क्या दे दिया जाएगा आपको, उस स्फीयर को ओरिजिन से पास करा करके इंटरसेप्ट दिया जाएगा। देखो मैच करता हुआ इक्वेशन है, दोनों ही इक्वेशन मैच कर रहे हैं। ठीक है डियर किड्स, सो इनको कंपेयर करके आप स्टडी करिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा, याद भी रहेगा और दोनों पे चीज़ें प्रिपेयर भी हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ केस होगा, ओके फोर्थ केस। डियर किड्स हम फोर्थ केस पे चल रहे हैं और फोर्थ वाला सिचुएशन हमारा क्या है कि हमारी स्फीयर जो है, पहले सर्किल देख लीजिए, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। अगर सर्किल हमारी एक्स एक्सिस को टच कर रही है, अगर सर्किल हमारी एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो ये सिचुएशन थी आपकी, और अगर उसका सेंटर एच के है तो डियर करें उसका रेडियस क्या हुआ करता था, रेडियस हुआ करता था सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट के। तो सेंटर हमें दिया रहेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वो कहेगा कि सर्किल टच कर रही है एक्स एक्सिस को, तो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस बनेगा। अब सेंटर और रेडियस पता हो गया तो अब इक्वेशन ऑफ हमारी सर्किल आ जाएगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। ठीक है, ये उस सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे डियर कैडेट्स, अगर हमारी सर्किल जो है टच कर रही है वाई एक्सिस को, ठीक है, सर्कल टचिंग वाई एक्सिस, तो सर्किल अगर हमारी वाई एक्सिस को टच करेगी डियर कैडेट्स, ऐसे देखिए सिचुएशन है, सर्किल हमारी जो है वाई एक्सिस को टच कर रही है इस तरीके से, ऐसे, तो उसके सेंटर एच के का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस बनेगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सेंटर इसका एच के है, तो डियर गाइस इसका रेडियस क्या हो जाएगा, वाई। अगर वाई को टच कर रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस बनेगा, वाई को टच कर रही है सर्किल तो एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस बनेगा, एक्स को टच कर रही है तो वाई कोऑर्डिनेट रेडियस बनेगा। अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर एच प्लस टू एच स्क्वायर। सो डियर गाइस दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, राइट। ये क्या है, टचिंग का सिचुएशन। ऐसे मिलता जुलता यहाँ पे भी फॉर्मूला है हमारे पास। अगर हमारा जो स्फीयर है, स्फीयर टचिंग एक्स एक्सिस, डियर गाइस अगर स्फीयर हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो ये सिचुएशन होगी, ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और यहाँ पे हमारा स्फीयर जो है इसको टच कर रहा है, तो उसका जो सेंटर होगा यू वी डब्ल्यू होगा। अगर स्फीयर हमारा एक्स एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा डियर गाइस, रेडियस हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट को छोड़कर रिमेनिंग के स्क्वायर के
सम का अंडर रूट, ठीक है, ये इसका रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, ये इसका रेडियस हो जाएगा। अब जैसे ही आपको रेडियस पता चल गया, सेंटर पहले से ही आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिया था, ठीक है, स्फीयर का सेंटर आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिया रहेगा और वो कहेगा ये स्फीयर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो जो रेडियस है उसको इस तरीके से ऑब्टेन करना है, सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट को छोड़ करके रिमेनिंग के स्क्वायर के सम का अंडर रूट करना है, रेडियस आ जाएगा। और फिर इक्वेशन हमारी बन जाएगी एक्स माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अंडर रूट में। देखो ये हो गया उस स्फीयर की इक्वेशन जब वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल अगर स्फीयर हमारा टच कर रहा है वाई एक्सिस को, ठीक है, स्फीयर टचिंग वाई एक्सिस, स्फीयर टचिंग वाई एक्सिस, स्फीयर टचिंग वाई एक्सिस। डियर क्रिएटर, अगर स्फीयर हमारा वाई एक्सिस को टच करेगा तो कुछ सिचुएशन ऐसी रहेगी, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है मान लीजिए, और ये हमारी जेड एक्सिस है। तो ये स्फीयर हमारा वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो याद रखिएगा उसका जो भी सेंटर है ना डियर क्रिएटर्स, यू वी डब्ल्यू, जो भी उसका सेंटर है, ठीक है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको दिया रहेगा। तो सेंटर से हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या हो जाएगी डियर क्रिएटर्स? अगर स्फीयर हमारा वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो याद रखना वाई कोऑर्डिनेट को छोड़कर रिमेनिंग के स्क्वायर के सम का अंडर रूट, ये रेडियस हो जाए। देखो वाई कोऑर्डिनेट वी को हमने छोड़ा, रिमेनिंग एक्स और जेड के स्क्वायर के सम का अंडर रूट लिया तो रेडियस आ गया। अब अगर इसकी सेंटर और रेडियस पता चल गए तो हम बड़े प्यार से इसकी इक्वेशन बता सकते हैं। कैसे इक्वेशन आएगी डियर क्रिएटर्स? अब इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस यू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस डब्ल्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ये उसकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही स्फीयर अगर हमारा टच करता है जेड एक्सिस को, ठीक है डियर फ्रेंड्स, स्फीयर टचिंग जेड एक्सिस, स्फीयर टचिंग जेड एक्सिस, अगर जेड एक्सिस को हमारा स्फीयर टच कर रहा है तो ये देखिए ये सिचुएशन होगी हमारे पास, ये हमारी एक्स हो जाएगी, वाई हो जाएगी और जेड हो जाएगी, और ये हमारी जेड एक्सिस को स्फीयर टच कर रहा है। तो जेड एक्सिस को टच करेगा तो जो उसका सेंटर होगा डियर कैडेट्स, सेंटर यू वी डब्ल्यू आपको मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंटर आपका यू वी डब्ल्यू दिया रहेगा। तो जेड को अगर टच करेगी तो जेड कोऑर्डिनेट को छोड़ के रिमेनिंग एक्स और वाई के स्क्वायर के सम का रेडियस का स्क्वायर के सम का अंडर रूट लेना है, दैट इज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट ट्वाइस करके। ये क्या दे देगा आपको? सॉरी ट्वाइस नहीं, ऐसे ये आपको क्या दे देगा? रेडियस दे देगा। तो सेंटर और रेडियस आपको पता चल गया। अब आप इक्वेशन बना सकते हो। क्या इक्वेशन बन जाएगा? अब आपका इक्वेशन बन जाएगा एक्स माइनस यू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस डब्ल्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये आपका क्या बन जाएगा? उस स्फीयर का इक्वेशन आ जाएगा। सो डियर कैडेट्स, इस तरीके से हमने आपको स्फीयर की इक्वेशंस डिस्कस किए जब वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को। अगर व्हाट इफ स्फीयर टचिंग ऑल थ्री एक्सिस, ठीक है, अगर स्फीयर टचिंग करता है, स्फीयर टचिंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, अगर वो तीनों ही एक्सिस को टच करता है स्फीयर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस को अगर टच करता है स्फीयर, तो हमारा जो क्या रहेगा? अगर तीनों एक्सिस को टच करेगा स्फीयर हमारा, तो क्या सिचुएशन होगी? तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी डियर कैडेट्स, उसके सेंटर के तीनों कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे, यू यू और यू। याद रखना सेंटर के तीनों कोऑर्डिनेट के मॉडुलस बराबर होंगे, वैल्यूज में भी इनकी चेंज हो, साइन चेंज हो, लेकिन तीनों कोऑर्डिनेट्स यू 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 टाइप के ही रहेंगे। और रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा आपका, ऐसी सिचुएशन में जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो रेडियस हो जाएगी डियर कैडेट्स आपकी यू के ही बराबर ही मॉड ऑफ यू, ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस यू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस यू होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका स्फीयर की इक्वेशन जब वो तीनों ही एक्सिस को टच कर रहा है। वैसे यहाँ पे भी सर्किल में भी हमने आपको डिस्कस करना है। अगर स्फीयर हमारा टच कर रहा है किसको? अगर स्फीयर हमारा टच कर रहा है सॉरी सर्किल में, अगर सर्किल हमारी टच कर रही है तीनों ही एक्सिस को, अगर सर्किल हमारी टच कर रही है तीनों ही एक्सिस को, ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या होगी? सर्किल टचिंग एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों को एक साथ टच कर रही है सर्किल। देखो ये सिचुएशन
ये ओरिजिन है हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, एक साथ टच करेगी सर्किल, तो उसके सेंटर का जो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स होंगे इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, साइन में भी डिफर कर सकता है, और रेडियस क्या हो जाएगा, उन्हीं में से किसी एक की मैग्नीट्यूड वैल्यू, ठीक है। तो अब इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है डियर। ये हो जाएगी सर्किल में इक्वेशन। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैच करता हुआ इक्वेशन है, जब वो तीनों को टच कर रहा है स्फीयर, और जब सर्किल दोनों को टच कर रहा है सर्किल एक्स और वाई को। अब डियर कैडेट्स यहाँ तक तो सिमिलरिटीज़ थी, अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब आपका स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर को टच कराता है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन से भी, तो उस सिचुएशन में इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर टचिंग एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। अगर हमारा स्फीयर जो है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन को तीनों को टच करता है, तो देखो क्या इक्वेशन होगी। पहला सिचुएशन है टचिंग एक्स वाई प्लेन। अगर हमारे स्फीयर जो है वो एक्स वाई प्लेन को टच कर रहा है, तो उसका अगर सेंटर आपको पता है यू वी डब्ल्यू, तो रेडियस क्या हो जाएगा, देखो एक्स वाई प्लेन को टच करेगा स्फीयर, तो एक्स वाई को छोड़ के जेड वाला रेडियस बन जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ जेड, ठीक है। तो इक्वेशन हम निकाल लेंगे। इसका पिक्चर कैसे बनेगा, पिक्चर देखना चाहें तो ये मान लीजिए हमारी एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए हमारी वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। यहीं पे टच कर रहा है हमारे स्फीयर, ठीक है, इसी को वो टच कर रहा है स्फीयर, ठीक है, इसी पे रखा हुआ। मान लीजिए आपका फ्लोर जो है, फर्श जो है वो एक्स वाई प्लेन है, और स्फीयर आपका फुटबॉल है, तो फुटबॉल को अगर आप फ्लोर पे रख दीजिए, एक्स वाई प्लेन पे रख दीजिए, तो इसको कहा जाएगा कि स्फीयर इज टचिंग एक्स वाई प्लेन। जब भी स्फीयर एक्स वाई प्लेन को टच करता है, तो सेंटर का जो जेड कोऑर्डिनेट होता है उसका मॉडुलस रेडियस बनता है। तो सेंटर आपको डायरेक्टली एंड डायरेक्टली पता होना चाहिए उस स्फीयर का जो एक्स वाई प्लेन को टच कर रहा है। तो अब आप रेडियस इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हो, और जब सेंटर रेडियस पता चल जाए तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर। ये आ जाएगा उस स्फीयर की इक्वेशन, ठीक है डियर फ्रेंड। ऐसे ही टचिंग वाई जेड प्लेन, अगर स्फीयर हमारा टचिंग वाई जेड प्लेन, टचिंग वाई जेड प्लेन, अगर स्फीयर हमारा वाई जेड प्लेन को टच कर रहा है, तो उसका सेंटर आपको डायरेक्टली एंड डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, और जब सेंटर पता रहेगा तो इसकी रेडियस कैसे कंक्लूड करेंगे, रेडियस निकालना कैसे है, तो वाई जेड प्लेन को टच करेगा तो याद रखना कि एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का रेडियस बनेगा उसका मॉडुलस, मॉड ऑफ यू दैट इज यू। अब हम इक्वेशन बना लेंगे, क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर। ये आपकी क्या बन जाएगी डियर करें, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। याद रखना आपको पता होना चाहिए कि वो सेंटर क्या है उस स्फीयर का, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, सीधे तौर पे या इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। थर्ड केस है, थर्ड और लास्ट केस है डियर फ्रेंड्स, टचिंग जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। अगर स्फीयर हमारा जेड एक्स प्लेन को टच कर रहा है, जेड एक्स प्लेन को टच करेगा, तो सेंटर अगर आपको पता है यू वी डब्ल्यू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, जेड एक्स को टच करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट का मॉडुलस रेडियस बनेगा मॉड ऑफ वी दैट इज वी। अब इक्वेशन आप बड़े प्यार से बना सकते हो। इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब इसकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस यू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस डब्ल्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। डियर, ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी उस प्लेन की उस स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी। सो ये कंप्लीट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमने कर लिया है, और अब हमें इसके बाद जो है स्फीयर में क्या देखना है, इसके बाद हमें स्फीयर में देखना है इंटरेक्शन ऑफ स्फीयर विथ प्लेन, इंटरेक्शन ऑफ स्फीयर विथ प्लेन, और इसको हम लोग अपने पार्ट 2 वीडियो में कवर करते हैं।